बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशफक यूसुफ जई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से रियल एस्टेट के हवाले से काफी लोगों की मिसकंसेप्शंस है। मेरी ये वीडियो रियल एस्टेट के हवाले से होगी। अक्सर लोग कहते हैं रियल एस्टेट खत्म हो गया, रियल एस्टेट और नहीं चलेगा, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है, ये हो गया वो हो गया। देखें, रियल एस्टेट के हवाले से जो लोगों की मिसकंसेप्शन है ना, और ये वीडियो डीलर्स के लिए भी है और एंड यूजर्स के लिए भी है, यानी दोनों लोगों के लिए है कि रियल एस्टेट के हवाले से उनके जो मिसकंसेप्शन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट किसी भी मुल्क में आप जाएं, बेशक आप यूरोप चले जाएं, किसी भी कंट्री आप चले जाएं, रियल एस्टेट हर मुल्क का जो है वो एक मेन पिलर होता है। रियल एस्टेट के अलावा कोई भी मुल्क नहीं चल सकता, और ना रियल एस्टेट ऐसी चीज है कि जिसको कोई खत्म कर सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मार्केट में तकरीबन 200 से ज्यादा जो सेक्टर्स है वो रियल एस्टेट की वजह से चलते हैं। वो मैं आपको एक एक गिन के भी बताता हूँ। अगर आप देखें, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में जो सेक्टर्स बनते हैं वो तकरीबन 40 प्लस सेक्टर्स बनते हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। सीमेंट, स्टील, आयरन, ईंटें, टाइल, सैंड और इस तरह के 40 प्लस सेक्टर्स जो है ना, ये रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन के। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की अगर हम बात करें, 20 प्लस सेक्टर्स बनते हैं। वायर, केबल, स्विच, लाइट, फैन, यूपीएस, सोलर और इस तरह गिनते जाए खत्म नहीं होते। 20 प्लस सेक्टर जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग के जो है वो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। होम अप्लायंसेज और फर्नीचर की बात करें, 15 सेक्टर्स इसके बनते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, 10 सेक्टर इसके बनते हैं। लेबर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, 30 प्लस सेक्टर्स इसमें बनते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, 10 प्लस सेक्टर्स इसमें बनते हैं। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी, 5 प्लस सेक्टर इसके बनते हैं। रिटेल एंड कमर्शियल, 20 प्लस सेक्टर इसमें बनते हैं। और अलाइड एंड मिसलेनियस में 50 प्लस स्मॉल इंडस्ट्रीज इसकी बनती है। टोटल अगर हम काउंट करें, तकरीबन 200 प्लस सेक्टर्स ऐसे हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर ये रियल एस्टेट खत्म हो गई, आपके लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आपका मुल्क जो है ना उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो रियल एस्टेट किसी भी मुल्क में खत्म नहीं हो सकता। रियल एस्टेट एक मेन पिलर होता है किसी भी मुल्क को, इसको ना कोई खत्म कर सकता है ये, और ना ही ये खत्म किया जा सकता है। तो रियल एस्टेट के हवाले से मिसकंसेप्शन लोगों के बहुत सारे थे कि रियल एस्टेट डाउन हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन प्लस जो हाउसेज है उसका शॉर्टेज चल रहा है, यानी कि 10 मिलियन घर अभी भी लोगों को चाहिए जो बनाने हैं। 10 मिलियन आप अगर देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है। तकरीबन आज से 8-10 साल पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो है 22 करोड़, अभी 25 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 2% ग्रोथ पॉपुलेशन में आ रहा है ईयरली, 2% ग्रोथ। तो इसके साथ अगर आप हिसाब लगा ले तो इन लोगों को तो घर चाहिए होंगे, इन लोगों को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे जहां पर ये लोग बिजनेस कर सके। ये लोग कहां पर जाएंगे? तो इसके रियल एस्टेट के बगैर जो है ना आपका मुल्क खत्म हो जाएगा, बैठ जाएगा तकरीबन। और इसके अलावा अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, जो लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, उसको अगर देखा जाए, शहर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद हम जब 2010-11 में देखते थे तो इस्लामाबाद सिर्फ यही मेन सेक्टर्स का इस्लामाबाद था। F6, F7, F18 को हम इस्लामाबाद कहते हैं। अभी अगर आप देखें, एक साइड इस्लामाबाद का बाराकाऊ तक पहुंच गया, दूसरी साइड पे ये टेक्सला तक पहुंच गया, तीसरी साइड पे ये चक्री को टच कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, ये इसकी जो मेन रीजन है वो ये कि लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होंगे। ये मैं सिर्फ इस्लामाबाद की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर आप इसके अलावा देखें, लाहौर की क्या हालत है, कराची की क्या हालत है, पिशावर की क्या हालत है, ये जो बड़े बड़े शहर है इनको अगर आप देखें, रियल एस्टेट किसी भी मुल्क का मेन पिलर होता है, उसको ना खत्म कोई कर सकता है और ये ना खत्म हो सकता है। अगर ये खत्म हो गया, आपके लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे। तो रियल एस्टेट डाउन हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता। काफी लोग जो वीडियोस बना रहे थे, रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं रखा हुआ, रियल एस्टेट ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट अभी भी आपके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप बेशक ये हो सकता है कि आपके जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो जमीन है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आपको अगर 1 करोड़ की लिए तो फिर कोई आपसे ये भी ना कहे कि मुझे 1 लाख रुपए की दो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसमें डाउनफॉल आ सकता है, वो भी तकरीबन 15 to 20%, लेकिन इससे नीचे नहीं आ सकता। और जब उसमें बूम आता है तो वो फिर
15-20% नहीं होता, वो 100% से भी ज्यादा इसमें बूम आ सकता है।